नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। एक विशाल सल्तनत का जमाना और उसी के बीच दो भाई एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं जो आने वाली सदियों तक दक्षिण भारत की पहचान बन जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य बनता कैसे है? क्या कोई एक हीरो होता है जिसके करिश्मे से सब कुछ हो जाता है, या क्या ये सही वक्त और सही हालात का खेल होता है? मजे की बात यह है कि विजयनगर की कहानी में हमें इन दोनों ही सवालों का जवाब मिलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 14वीं सदी के भारत की। उस वक्त दिल्ली सल्तनत का जोर था पूरे देश पर, लेकिन दक्षिण में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? विजयनगर साम्राज्य की नींव ठीक उस वक्त पड़ी जब उत्तर में मोहम्मद बिन तुगलक का राज चल रहा था। अब देखिए, तुगलक की जो नीतियां थी वो काफी विवादास्पद थी। सल्तनत में एक तरह की उथल-पुथल मची हुई थी, और बस इसी राजनीतिक माहौल ने, इसी अस्थिरता ने दक्षिण में एक नई ताकत के उभरने का रास्ता बना दिया। और इस नई ताकत के सेंटर में कौन थे? दो भाई, हरिहर और बुक्का। कहते हैं कि वो पहले काकतीय और फिर कंपिली राज्य में काम करते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आगे चलकर इन्हीं दोनों ने दक्षिण भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस तारीख को याद रखिएगा, 1336। यही वो साल था जब तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की नींव रखी। विजयनगर मतलब जीत का शहर। और ये सिर्फ एक शहर नहीं था, नहीं, ये तो एक ऐसे साम्राज्य का दिल बनने वाला था जो अगले 200 से भी ज्यादा सालों तक दक्षिण भारत की कला, संस्कृति और राजनीति पर अपनी छाप छोड़ने वाला था। देखिए, ये कहानी किसी एक राजा की नहीं है। ये तो दो भाइयों की पार्टनरशिप की, उनकी जुगलबंदी की कहानी है। एक तरफ थे हरिहर प्रथम, जिन्होंने एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, और दूसरी तरफ थे बुक्का प्रथम, जिन्होंने उस साम्राज्य को फैलाया, उसका विस्तार किया। सच कहें तो उनकी यही टीम वर्क उनकी शुरुआती कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट था। ठीक है, साम्राज्य की स्थापना तो हो गई, पर असली सवाल तो ये था कि क्या ये टिक पाएगा? क्योंकि देखिए, किसी भी नई पावर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसे बनाए रखना, उसमें कंटिन्यूटी लाना। तो चलिए देखते हैं कि हरिहर और बुक्का के बाद उनकी इस विरासत को किसने और कैसे संभाला। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय तक। एक बात गौर करने वाली है, शुरुआती राजाओं के जो शासनकाल थे वो काफी लंबे थे। मतलब करीब 20-25 साल तक एक ही राजा का शासन। और उस जमाने में ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसी वजह से तो साम्राज्य को वो जरूरी स्थिरता, वो जरूरी वक्त मिला जिससे वो अपने दुश्मनों का सामना कर सके और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बना सके। अब ये पूरी लिस्ट देखिए। ये है संगम वंश के राजाओं की पूरी चेन। हाँ, बीच बीच में कुछ राजाओं का कार्यकाल छोटा भी रहा, जैसे विरूपाक्ष प्रथम का। इससे थोड़ा अंदाजा लगता है कि शायद कुछ अंदरूनी खींचतान भी चल रही होगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये लिस्ट हमें क्या बताती है? ये एक ऐसे राजवंश की कहानी है जो लगभग 1.5 सदी, मतलब करीब 150 साल तक पावर में बना रहा। और ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो अब तक हमने क्या देखा? साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और उसके शुरुआती राजा कौन थे। लेकिन सवाल यह है कि इसका असल मतलब क्या था? इन पहले 100-150 सालों ने विजयनगर को ऐसी क्या विरासत दी जो इतनी खास बन गई? जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 149। पूरे 149 साल। सोचिए, 1336 से लेकर 1485 तक संगम राजवंश ने बिना टूटे राज किया। एक ऐसे दौर में जब सल्तनतें और राज्य रोज बन रहे थे और बिगड़ रहे थे, तब लगभग 1.5 सदी तक लगातार टिके रहना, यही तो हरिहर और बुक्का की सबसे बड़ी, सबसे असली कामयाबी थी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाती है। आखिर क्यों कहा जाता है कि एक मजबूत शुरुआत एक शानदार भविष्य की गारंटी होती है? शायद विजयनगर का उदाहरण हमें यही सिखाता है कि जब नींव सही इरादे और स्थिरता से रखी जाती है ना, तो उस पर एक ऐसी विरासत की इमारत खड़ी होती है जिसे सदियों तक याद रखा जाता है।